जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। माँ कालिका पुराण भाग 38 अध्याय 2। बाण ने जब नरक को उत्तीर्ण तप वाला तथा दिए हुए वरों वाला श्रवण करके उस समय में वह वज्र ध्वज के समीप में पुनः स्वयं समुपस्थित हो गया था। उस बाण ने नरक के प्राज्ञ ज्योतिष नामक नगर में गमन करके फिर अपने मित्र नरक से तपश्चर्या का हाल पूछा। आपने तप कहाँ किया था अथवा आपने किन व्रतों को किया था? आपने किस प्रकार का वर प्राप्त किया था? यह सभी आप मुझसे कहने के योग्य हैं। अब मैंने आपके पुर को संपूर्ण रूप से प्रसन्न जनों से संकुल देखा है। अश्व, गज और रत्नों के समूहों से तथा मंगल ध्वनियों से भरा है। आज आपके द्वारा पालन के योग्य प्रजा एवं भूमि शस्त्रों से परिपूर्ण और रोग रहित देखी जा रही है। आप बतलाइए, ब्रह्मा जी ने कैसे आपको वरदान दिया था? यह सुनकर नरक ने कहा, पर्वत के रूप को धारण करने वाले ब्रह्मा जी स्वयं कामेश्वरी को धारण करने के लिए यहाँ पर अवतीर्ण हुए। वहीं पर मैं अकेला जल के बाहर करने वाला 100 वर्ष तक तपस्या करने वाला रहा। लोहित्य का तट प्राणवायु से सेवित था। वह परम मनोहर था और प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला था। वहीं पर तपस्या करने में प्रवृत्त हुए मुझे सुखपूर्वक 100 वर्ष 1 वर्ष की ही भांति समागम हुए थे। इनके उपरांत ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे और प्रत्यक्ष होकर उन्होंने मेरे हित के वचन कहे। उन्होंने मेरे सामने होकर मुझसे कहा था, मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ और जो भी तुम्हें अभिष्ट होगा वही वर तुमको दूंगा। तुम मुझसे वर ग्रहण कर लो। मैंने उनसे 5 वरदानों की याचना की थी। सुर योनि से मेरी अवध्यता होवे, मेरी संतति कभी भी छिन्न न होवे, अजेयता मुझे प्राप्त रहे, विभूति सदा ही बनी रहे और कभी भी मेरा परित्याग न करे, और परम श्रेष्ठ नव यौवन से समन्वित मेरी नारियां हों। यही 5 वरदान मैंने मांगे थे। उन्होंने भी सभी वरदानों को प्रतिश्रुत किया था और फिर वे अपने स्थान को चले गए थे। इसके उपरांत मैं प्रसन्नता से अपने नगर में प्राप्त हो गया था। फिर मैंने मंत्रियों में श्रेष्ठों के सहित पुनः उन नगर निवासियों को गणों के सहित दान और भोजन के द्वारा प्रसन्न किया था। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इस तरह उसके वचन श्रवण करके बलि का पुत्र उस क्षण प्रसन्न नहीं हुआ और उस समय उसने भूमि के पुत्र से यह वचन कहा था। वह वचन उस काल के युक्त था। वाण ने कहा, हे मित्र, उस समय विधाता के आगे अब आपकी बुद्धि मुनि ने शाप का अतिक्रमण करने की नहीं हुई थी। यहाँ पर आपका कल्याण कैसे होगा? हे भूमि पुत्र, जो होनहार है वह नित्य ही अस्वयं भावी है, दैव से अधिष्ठित कर्म का कारण नहीं है। जो होनहार है वह अवश्य ही होगी, उसमें ब्रह्मा भी बाधक नहीं हो सकते। इस कारण आप बहुत महान वीर असुरों को संधि करके उन्हें आगे करो और मंत्रियों के पदों पर उनको नियुक्त करो। जो देवों को भी दुरापद हो ऐसे वीरों को द्वार पर संस्थापित करो। आप यदि वरदान प्राप्त किए हुए हैं तो
देवेश्वर का भी अतिक्रमण करो। विधाता ने जो वर दिया है आपके लिए वह परीक्षण है। ए पुत्र, आपो जाया में आत्मजा को जन्म दो। इतना कहकर वाण पूजित होकर वहां से चला गया। नरक ने भी अपने मित्र द्वारा कहे वचनों के अनुसार ही कार्य करना आरंभ किया। काल के संप्राप्त होने पर भूमि के पुत्र भगदत्त, महाशीर्ष, मदवंत और सुमाली, इन 4 पुत्रों को समुत्पन्न किया था, जो कि महान सत्व वाले, महान वीर्य पराक्रम वाले और अन्य वीरों के द्वारा दुरासत थे। इसके अनंतर वाण के वचन के अनुसार हयग्रीव तथा मुरु को बुलाकर उनके साथ संधि करके अपनी सेना के अधिपत्य पदों पर अभिषक्त कर दिया था। भौम के द्वारा नियुक्त किए हुए मुरु और हयग्रीव को सुनकर उस समय में जो भी भूमि पर असुर थे वे भी सब संगत हो गए। नरक के द्वारा समागत मुरु और हयग्रीव को सुनकर सेना के सहित निसुंद और नाम वाली तथा दैत्य विरूपाक्ष उस समय में ये सभी समागत हो गए थे। इसके अनंतर उस नरक ने सेना के साथ पश्चिम द्वार पर मुरु को द्वार पर नियुक्त किया, पूर्व द्वार पर निसुंद को और विरूपाक्ष को दक्षिण द्वार पर नियुक्त किया। मध्य में पंचजन सुंद को सेनापति के पद पर नियुक्त किया था। मुरु, छुरांत और पासों को 6 सहस्त्रों को योजित किया था। द्वार पर भूमि पुत्र के द्वारा पुर की रक्षा के लिए इनका सत्कार किया गया। इस प्रकार से जो पूर्व में थे तथा उससे भी पहले थे उन अच्छे मंत्रियों को हटा दिया था। वह असुर निरंतर असुरों के साथ से परम प्रसन्न हुआ। उस भूमि के पुत्र ने पूर्व में ग्रहण किए हुए भाव का परित्याग कर दिया था। वह असुर भाव प्राप्त कर देवों को बाधा दिया करता था। वह न तो देवों को, न मुनियों को और न किन्हीं की सेवा किया करता था। सुरेश्वर को शीघ्र ही उसने हयग्रीव की सहायता से जीत लिया। इस प्रकार से वह असुर भाव को बढ़ाता हुआ ही पृथ्वी पर विचरण किया करता था। वाण के वचन से यह हयग्रीव की सहायता से देवों के स्वामी इंद्र को बाधा देता था और मुनियों को भी बाधा दिया करता था। देवेश को 3 प्रकार से जीतकर अदिति के 2 कुंडलों को, जो 3 लोकों में प्रसिद्ध हैं, भूमि के पुत्र नरक ने मुनि के शाप से निर्भीत होकर उन कुंडलों का हरण कर लिया था। इस तरह से देवी को, मुनियों को और विप्रों को बाधा करता हुआ उस भूमि के पुत्र ने 5 सहस्त्र वर्ष तक प्राज्ञ ज्योतिष में राज्य का शासन किया था। इसी बीच में महान भार से पीड़ित हुई पृथ्वी ब्रह्मा, विष्णु प्रमुख देवों की शरणागति में अपनी रक्षा के लिए गई थी। वहाँ पृथ्वी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम करके यह कहा, दानव, राक्षस और दैत्य जो हरि के द्वारा शोधित कर दिए गए थे, वे सब राजाओं के मंदिर में इस समय में बल से गर्वित होकर समुत्पन्न हो गए। उनका अधिक भार है कि उसको सहन और वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि मैं उन सब की संख्या बतलाने में भी असमर्थ हूँ और मुझे उत्साह नहीं होता है कि मैं बतलाऊं। उनमें मुख्य महान बल वाले 800 सहस्त्र हैं, उनमें भी अत्यधिक बल है। मैं इस समय में उनका भार वहन करने में असमर्थ हूँ। बाण बलि का पुत्र
वीरकंस, धैनुक, अरिष्ट, प्रलंब, सुनामा, मुरु, सल, मल, चारण और मुष्टिक, महान बलशाली जरासंध, नरक, हयग्रीव, निशुंद और सुंद हैं। विरूपाक्ष, पांचजन्य, हिड़म्ब, बक, बल, जटासुर, किरमीर, मनायुध, अलम्बुस, सौमाख्या, जरासंध, वानर, द्विविद, श्रुतायुध, महादैत्य, शतायुध, श्रस्य, श्रंग, सुत, सुबाहु, अतिबाहु, कालकस्य, हिरण्य, पूर्वासी दैत्य। इन सब के पदों के क्षोभों से मैं दिनों दिन विशीर्ण हो रही हूँ। हे सुरोत्तमों, मैं लोकों का वहन करने में असमर्थ हो रही हूँ। आप इनका विनाश करिए। यदि सुरश्रेष्ठ मेरी रक्षा नहीं करोगे तो मैं परमाधिक विशीर्ण होकर इस समय अवश होकर पाताल चली जाऊंगी। इसके अनंतर ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर ने उनके वचन का श्रवण करके कि पृथ्वी के भार का विमोचन हम करेंगे, ऐसा प्रभु ने कहा था। आगे का अध्याय 3 में। जय महाकाल, जय मां काली।